तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और आज का विषय है अग्निपथ योजना, अग्निवीरों की भर्ती। अभी सरकार ने सेना की भर्ती में एक नई चीज को शामिल किया कि अब सैनिक 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। अब 4 साल के अंदर सरकार उनको एक आकर्षक पैकेज दे रही है और सेवा निधि के साथ उन्हें सेवा निवृत्त कर रही है। उसके साथ साथ एक चीज और भी जुड़ी है कि 25% उन अग्निवीरों में से एक और परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें जो योग्य होंगे उनको फिर रिटेन किया जाएगा, यानी आगे उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। आज इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, माहौल को गर्म किया जा रहा है। अभी कल कई प्रदेशों में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन हुए, कई जगह ट्रेन फूकी गई, जिसमें सबसे आगे मैं कहूँ तो बिहार रहा और दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जहाँ के नौजवानों ने इस तरीके की वारदात की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब कई सवाल खड़े होते हैं इस घटना पर। आइए सबसे पहले बहुत रफली समझते हैं कि क्या है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में सरकार ने 4 साल के लिए नौजवानों को थल सेना, नौसेना और जल सेना तीनों में आने का और देश की सेवा करने का मौका दिया और फिर उन्हें एक आकर्षक पैकेज के साथ कहा कि अब आप फिर से समाज में जा करके अपने लिए जीविका के नए साधन ढूंढ सकते हैं। चलिए, पैकेज अच्छा है, योजना अच्छी है और इसकी जो नियमावली है भर्ती की वो पहले वाली ही नियमावली रहेगी। अब इस पे हंगामा खड़ा हो रहा है। सबसे पहली बात करते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों तक सेना की कोई भर्ती नहीं आई। तमाम नौजवान ओवर एज हो गए। दौड़ लगाते लगाते ओवर एज हो जाना उनका गुस्सा लाजमी है, लेकिन देश की भी समस्या को हम ही नागरिकों को समझना पड़ेगा। चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, गणतंत्र में रहते हैं और यहाँ पर जनता पर जनता द्वारा शासन है, यानी आप ही शासक हो। हमारी जो नियति है, हम देश को बदलता देखना चाहते हैं, हालात को बदलता देखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को कहीं पे बदलने को तैयार नहीं होते। आज देश के सामने चैलेंज है। आज हमें अपनी सेना को ऊर्जावान बनाना है। ऊर्जावान कहने का मतलब है कि हर देश की सेना की एक औसत आयु होती है। जो भारत की सेना है वो विश्व की दूसरे नंबर की बेहतरीन थल सेना है, लेकिन हमारी जो औसत आयु है वो सेना की वो 32 वर्ष है, जो कि तमाम जो सामर्थ्यशाली देश हैं उनकी सेना के अनुपात में काफ़ी ज़्यादा है। आज ऊर्जावान नए बच्चों की आवश्यकता है। चलिए, अब आप इस नज़रिए से इसको देखिए कि सेना को आप एक नौकरी मान लेते हैं। सेना को एक नौकरी नहीं, इसको एक देश सेवा, राष्ट्र सेवा मानिए और राष्ट्र सेवा में 4 साल आपको आने का अवसर मिल रहा है। फिर आपको वो जो 4 साल की सरकार की सुविधा और ट्रेनिंग मिलेगी। जो भी नौजवान, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर 18 साल की अवस्था में एक नौजवान सेना की अग्निपथ योजना में शामिल होता है तो 4 साल बाद यानी 22 साल की अवस्था में वो सेना से मुक्त होकर बाहर आएगा और उसको एक बेहतरीन पैकेज मिलेगा। 3-4 साल जो उसके वेतन का पैकेज है उसको छोड़ करके फिर भी 12 लाख रुपए सरकार उसको दे रही है। चलिए, अब आज के हालात को देखें तो इस देश की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि यहाँ पर कुशल लोगों का बहुत ही अभाव है और आज अगर हर जगहों पर भ्रष्टाचार फैला है उसका एक कारण मैं इसे भी मानता हूं, क्योंकि उस पद के योग्य लोग वहां पहुंच ही नहीं पा रहे और जब पद के योग्य लोग पद पर नहीं पहुंचते तो वहां ऐसी ही घटनाएं आती हैं जैसे भारत में आए दिन आती जाती हैं। आप पूरे भारत का सर्वे कर लीजिए, एक दिन के अंदर पूरे भारत में इतने रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं। अब वो पकड़े जाने वाले रिश्वतखोर हैं और उनके कई गुना ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं और पकड़े नहीं जाते। फिलहाल मैं जहां आपको पहुंचाना चाह रहा हूं आप वहां पहुंच रहे होंगे। नौजवानों को नुकसान क्या हो रहा है? आज का नौजवान जिस तरीके से उसकी जीवन शैली बिगड़ी है कि उसके सोने जगने
खाने पीने रहन सहन का सारा ढर्रा चेंज हो चुका है। और आज स्वास्थ्य पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा विषय है। WHO ने अपनी लगाम ढीली कर दी है और सभी देशों को ये बोल दिया है कि आप अपने देश की जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है उसको आप अपने नज़रिए से, अपने सिस्टम से संभालिए। आज लोगों की फिटनेस घट रही है, लोगों की औसत आयु घट रही है, लोगों की औसत कार्य करने की क्षमता घट रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी जीवन शैली है। अगर एक नौजवान 18 साल की अवस्था में सेना में जाता है तो 4 साल के अंदर सबसे जो पहला उसे लाभ होने वाला है, उसका फिटनेस स्तर सुधरेगा, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और जब वो 22 साल की अवस्था में बाहर आएगा तो उसके लिए जैसे सारे रास्ते नौजवानों के लिए खुले हुए हैं, हर क्षेत्र में संघर्ष करने के लिए उस नौजवान के लिए भी खुले होंगे। लेकिन हमारी जो आदत ऐसी हो गई है, हमारी कहानी कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे DNA में मुफ्तखोरी सवार हो गई है। हमें बस लगता है कि किसी तरीके से सिस्टम से किसी तरीके से कहीं घुस जाओ और फिर उसी में जीवन काट दो। क्यों? क्योंकि सरकारी सेवा हरामखोरी की सेवा मानी जाती है और लोग इसीलिए उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार पैकेज सरकारी सेवाओं के होते हैं, या बस यही कि हम राजा होते हैं, हम चाहे जैसे काम करें। एग्जाम्पल के तो ये अग्निपथ योजना, इसका सिर्फ नकारात्मक नज़रिए से प्रचार किया जा रहा है। आज लोग बोल रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर आएगा तो क्या करेगा, वो गिरोह बना लेगा, पान सिंह तोमर हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं बताते कि जब 22 साल की अवस्था में वो नौजवान आएगा, एक ट्रेंड देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नौजवान आएगा, तो वो इस समाज में कितना बड़ा योगदान देगा। वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सेक्टर में जाएगा, जिस भी विभाग में फिर से नौकरी करेगा, वहां पे उसकी एक अलग पहचान होगी। आप इस पर नजर नहीं दौड़ा रहे। आप ये बता रहे हैं कि नौजवानों का गुस्सा है। ये वो नौजवान जो ट्रेन फूंक रहे हैं, जो ट्रेन फूंक सकता है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप भी दिल पे हाथ रख के कहिएगा, सोचिएगा और विचार करिएगा, ये नौजवान कभी सेना के योग्य नहीं हो सकते। सेना में काम करने का जज्बा अलग होता है। वहां लोग रुपए के लिए नहीं जाते थे, और अगर आप सेना में रुपए के लिए जा रहे हैं तो आप उचित कैंडिडेट सेना के नहीं हैं। सेना में जाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। पैसे कमाने के लिए और भी क्षेत्र हैं। अगर आप सामर्थ्यशाली हैं तो आप यहाँ पे बनिए ना, उद्योगपति बनिए, बड़े बड़े मैन बन जाइए। किसने रोका है? अब आप कहेंगे भैया गरीब हैं, तो गरीबी की बात नहीं करता मैं। इस पे आपको आज बताना चाहूंगा कि सबसे संघर्षशील राज्य अगर है तो राजस्थान है। वो जगह जहां माताएं सुबह उठ के, आज तो सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन पहले के समय में माताएं उठ के 20-20 किलोमीटर जाके पानी लाती थी, सर पे रख के, पैदल चल के, ताकि उनके घर वाले दिन भर पानी पी सके। ऐसी देश में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मरुस्थल में आज भारत के सबसे ज्यादा उद्योगपति पैदा हुए हैं। अभाव हमारे लिए अगर हम देखेंगे तो बाधा पहुंचाता है, लेकिन अभाव हमें ऊर्जा भी देता है। और जिन्होंने भी इतिहास लिखा है वो अभाव से उठकर गए हैं। सबका इतिहास पढ़िए, आप किसी भी औद्योगिक घराने का इतिहास पढ़िए और उसकी उस पीढ़ी में जाइए जहां से संघर्ष शुरू हुआ था, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं परिस्थितियों में खड़े थे जैसे हम खड़े हैं। तो अग्निपथ योजना का ये जो दुष्प्रचार हो रहा है, निवेदन करूंगा उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार करिए। आप इस चीज़ पर विचार करिए कि आज हमें अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऊर्जावान सेना की जरूरत है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ दूं, मैं अपने अनुभव से मैं देखता हूं, और सेना से अगर आप आंकड़े लेंगे, चूंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मैं सेना से आंकड़े ले सकूं, वहां स्वतः से 4 से 5 साल में सेना छोड़ने वालों की एक भारी संख्या है जो सेना छोड़ करके फिर आके अपना काम अपने तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, समस्या हमारी सोच की है। अगर हालात बदलने हैं, सिस्टम बदलना है, देश को महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर करना है, तो सिर्फ नकारात्मक पहलू मत सोचिए। आप ये मत सोचिए कि वहाँ से निकल के आएगा नौजवान तो समाज में अव्यवस्था पैदा करेगा। आप ये सोचिए कि जो इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग से निकल के आएगा, 4 साल सेना का जीवन जी के आएगा, वो समाज का सहयोग करेगा, समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करेगा। आज बस इतना ही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि
इस तरीके के जो दुष्प्रचार चलाए जा रहे हैं, दुष्प्रचारों में न फंसें। आप जो चीज़ है उसकी तह तक जाएं, उसको अपने नज़रिए से तौलने नापने का प्रयास करें। और नौजवानों से अपील करूंगा कि जीवन में सेना को तो पहली चीज़, जैसे तमाम देशों ने नौकरी नहीं, एक जीवन का हिस्सा बना दिया है। तमाम देश है जहाँ पे बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे सबसे पहले सेना में जाते हैं, 4 से 5 साल वहाँ नौकरी करते हैं और उसके बाद निकल के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं एक बेहतरीन फिटनेस, बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ, और फिर वो वहाँ पे अपनी सफलता का झंडा गाड़ते हैं। हमें इस नज़रिए से इसे देखना होगा, जैसे देश को तमाम मुद्दों पर गलत एक नज़रिया दिया जाता है नौजवानों को, तमाम चीज़ों, इस नज़रिए से बाहर आना होगा। हमें सकारात्मक नज़रिए से विचार करना होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोआबा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। आपको जैसी भी हमारी बात लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, उसको कमेंट भी कर दें। आपके कमेंट का बिल्कुल हृदय से स्वागत करेगा दोआबा न्यूज़ परिवार। बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।